देखिए फ्रेंड्स, खौफनाक रात, अंधेरा अंधेरा जंगल है। बहुत एंजॉय हो रहा है माशाल्लाह। और सुनसान हाईवे, बस सिर्फ दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा और ट्रक ही ट्रक और चलता हुआ बस। ये देखें। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाई कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैरियत से होगे। मैं आपकी मेज़बान मारूफा नवाज़ अहमद आप लोगों को वेलकम करती हूँ अपने एक नए वीडियो में। वीडियो के स्टार्टिंग को देखकर आप लोग ये जान चुके हो कि हम लोग जा रहे हैं बाय बस दीघा, वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट ऑफ आवर वेस्ट बंगाल, जिसे कहा जाता है मिनी गोवा। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि फाइनली इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी के बाद, जो कि अप्रैल के मंथ से लेकर पूरे जून तक चला, अब जुलाई का मौसम आया और फाइनली हमारा जो व्लॉग है वो दोबारा से बनना शुरू हुआ। इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि कोई कहीं नहीं आना जाना चाहता था। मैं व्लॉगर होकर खुद घर में थी, कहीं मेरा आने जाने का खुद का मन नहीं होता था और ऐसे में अहमद साहब की तबीयत को भी लेकर मैं परेशान थी। आप लोगों की दुआएं, मेरे वली अल्लाह का दुआ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम, अहमद साहब की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक है। और हम लोगों ने प्लानिंग किया कि जब हम लोग वीडियो बनाने का शुरुआत फाइनली कर रहे हैं, व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को अल्लाह की अजीम कुदरत की जो निशानी है वहाँ जाकर एक बार देखना ज़रूर चाहिए। वैसे हम लोग हर साल अल्हम्दुलिल्लाह दीघा जाते ही हैं। वंस अगेन फिर मैंने सोचा कि चले दीघा ही से शुरुआत करते हैं। समुंदर देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। सारी बातें यहाँ नहीं हो सकती फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम लोग ब्लॉग आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे बाकी सारी भी बातें करेंगे। तो चलिए बातें करने में टाइम यहाँ वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं और ट्रिप को करते हैं शुरू। आइए फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं और अपना गाड़ी का वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही गाड़ी आता है वैसे ही हम लोग चलेंगे धर्मतल्ला बस स्टॉप की तरफ। ये जी हमारा गाड़ी जो हमने बुक करवाया था, और चलिए चलते हैं और बैठ जाते हैं इसमें। आइए हम लोग सारे बैठ चुके हैं। कहाँ जा रहे हैं? दीघा। मज़ा ही आ जाता है, मज़ा ही आ जाता है। और इस बार हमारे साथ सामने अहमद साहब बैठे हैं। कहाँ जा रहे हैं? दीघा जाने का नाम से बड़ा खुशी होता है, मज़ा आ जाता है। रमतल्ला से हमारा गाड़ी जो है वो गुज़र रहा है, मतलब जो न्यू मार्केट वाला इलाका है वहाँ से। और मैं देख सकती हूँ कि जितने भी वेंडर्स हैं उन सभी का जो स्टॉल है उसको उठाया गया। हाँ, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है जिस वजह से बंद है, लेकिन बहुत सारे वेंडर्स को उठाया गया है। ये आ गया दीघा 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 दीघा। ये देखें, ये देखें, आ गया है बस अड्डा। दीघा 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 दीघा। ये सारे बसेस जो हैं अलग अलग जगह जाएंगे। पहुंच गए फ्रेंड्स, चलिए फाइनली अब हम लोग उतरते हैं। फाइनली हम लोग आ चुके हैं धर्मतल्ला एस्प्लैनेड मेट्रो ग्रीन लाइन। ये देखें, साढ़े 11 बजे का है वो, 12:15 करके हम लोगों ने बुकिंग करवा रखा है पहले से। हफ्ते रोज से प्लानिंग चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। चले, ऐसे ही नहीं हो जाता है यार आना। ये भी निकलने के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग और प्लॉटिंग करना पड़ता है यार। हफ्ते भर से हमारा प्लानिंग जो है वो चल रहा था दीघा का, फाइनली अब आना हुआ है। तो यहाँ पर से हम लोगों ने पहले ही टिकट जो है वो बुक करवा लिया था और अभी यहाँ पे टिकट का हम लोग एंट्री करवाएंगे। 11:30 बजे का हमारा जो है वो बस है। अभी दिखाएंगे हम लोग बस भी आप लोगों को। बस है हमारा, ओ ये वाला है। चले चलते हैं अंदर, देखते हैं। आइए। जाने के नाम से इतना ज़्यादा खुशी हो जाती है ना कि मैं आप लोगों को लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर पाती हूँ। इतना ज़्यादा खुशी हो जाता है दीघा जाने का नाम से। और हमारा बस जो है वो सामने चलते दिखाते। आइए देखें, भाई साहब चिल्ला रहे थे दीघा दीघा दीघा। ये देखिए, हम लोग अपना सामान जो है वो अंदर डलवा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा जो बैग है, सूटकेस है, वो अंदर तो नहीं जा सकता ना। तो ये है हमारा बस जिससे हम लोग जाएंगे दीघा। नाइस। टिकट वगैरह इसका क्या पड़ा है वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बता दूंगी वीडियो में ही। फाइनली हम लोगों ने अपना सामान जो है वो रखवा दिया है अंदर की तरफ और अभी चलते हैं और बैठते हैं बस में। आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सो हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली। वाओ, सबसे पहले हम लोग आए क्या? नहीं, पीछे 3-4 आदमी और हैं।
दिखाती हूँ बैक कैमरा से। तो ये देखें, ये है बस। लाइटनिंग भी देख लें बस का, ज़बरदस्त लाइटनिंग। एसी बस है। यहाँ पे 3 सीट है, 3 सीट है। यहाँ पे 3 लोगों का बैठने का इंतज़ाम है। आई होप आप लोग देख पा रहे हो। और यहाँ पे 2 लोगों का। अभी रख दे ये सारा सामान और चले नीचे उतर जाते हैं। 1 आवर अभी बाकी है पूरा, अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है। अरे मुआयना नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं कैसा बस है? अरे बताओ, अच्छा है माशाल्लाह। फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं रात के करीबन 10:30 और मतलब हम लोग 1 घंटा पहले यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो अभी हम लोग नीचे उतर जाते हैं क्योंकि अभी बस में लग रहा है काफ़ी ज़्यादा गर्म। चलिए नीचे चलते हैं और बातें करते आइए। भाई फ्रेंड्स गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। हालांकि मैं सोच रही हूँ कि अप्रैल में जून में जैसा गर्मी का ना, वैसा तो अभी कतई जुलाई में नहीं है। तो इतना ज़्यादा मौसम में गर्मी है कि अभी हम लोग बस में नहीं बैठ सक रहे हैं क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्म लग रहा है। तो इसलिए अभी हम लोग बाहर की तरफ आ गए हैं। ये देखें, दीघा जाने के लिए अगर आप वो बरगुडा वगैरह या हाफ पैंट वगैरह ख़रीदना चाहते हो तो उन सब का भी सारी चीज़ों का शॉप है। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बस। और ये रहा सारा शॉप वगैरह। तो हाफ पैंट वगैरह अगर आप लेना चाहो तो यहाँ से आप ले सकते हो। यहाँ से आप थम्स अप, बिस्किट, चिप्स वगैरह अपनी जर्नी के लिए ले सकते हो। और साथ में यहाँ पे देखें अमरूद भी मिल रहा है, पानी के बॉटल्स भी है और भी बहुत सारे बसेस हैं। ये देखें शिंजिनी से बस लगा है। ये देखें पूरा एक लाइन से, ये देखें, ठीक है। ये है धर्मतला बस स्टैंड जहाँ से आपको दीघा जाने के लिए सारे बसेस वगैरह मिल जाएंगे। तब यहाँ है बहुत हंसी निकल रहा है दीघा जाने के नाम से माशाल्लाह। चलिए ठीक है, यहाँ आ रोशनी में आके बात करते हैं। वेकेशंस मनाने के लिए कहीं तो घूमना चाहिए। जनवरी के बाद से, मतलब मैं जनवरी से जब लखनऊ से जब वापस लौटी ना, उसके बाद में मैं अभी निकली हूँ घूमने के लिए। इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा था यार, मेरा प्लान बन कर कैंसिल हो रहा था फ्रेंड्स, क्योंकि इतना ज़्यादा शदीद गर्मी थी कि मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और यकीन जानिए कि हमारे एक सब्सक्राइबर जो है ना, वो इत्तेफाक से लिख कर भी भेज रहे थे हमारे पास। परेशान थे, सुने नहीं वो तो अल्लाह से दुआ बहुत सारा उन लोग लिख के भेजे हैं कि दीघा का ब्लॉग बनाइए ना प्लीज। और मैं सुनकर आगे से कटा हुआ। हाँ, मैं उसी बात को मैं काफ़ी ज़्यादा हैरानगी में भी हुई कि जो चीज़ हम लोग प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो लिख कर कैसे भेज रहे हैं अचानक से कि दीघा का ब्लॉग बनाइए दी। तो चलिए उनका भी फरमाइश ये पूरा हो जा रहा है। और दीघा ना बाई बस अगर आप जाते हो ना तो उसका अलग ही मज़ा है। ये देखिए बस कितना ज़्यादा खूबसूरत, ये देखें कितना ज़्यादा खूबसूरत बस। ठीक है, चलिए चलते हैं अहमद साहब के पास। साहब वहाँ खड़े हैं, वो देखें वहाँ पे क्या हुआ। कासिफ कहाँ? चलो ठीक है। मैं क्या सोच रही हूँ ना फ्रेंड्स कि जब तक हम लोग अपना बस का थोड़ा वेट कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को 2-3 बस जो है वो अंदर से दिखा दूँ कि बाकी सारा बस का लुक जो है वो अंदर से कैसा है जो दीघा जाता है, ये दिखाते हैं। ये फ्रेंड्स आप लोगों को ये वाला बस हम लोग अंदर से दिखाते हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़ा बस है, मयूरी। ये देखिए यहाँ से पूरा हमारा बस भी खूबसूरत है। चलिए ये वाला बस जो है सामने से देखते आइए। हम लोग ये वाला बस जा रहे हैं अंदर से देखने कैसा है। वाओ 400 रुपये तो ज़्यादा तो डिफरेंसेस नहीं है। ये भी अच्छा। ये कितने बजे का है? ये 2.25 ओ 2x2 का है। मतलब हम लोग तो 5 लोग हैं ना, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे 2 अगर मैं और तुम यहाँ बैठ जाते, तप्पी और कहकश यहाँ बैठ जाते तो कासिफ को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम लोगों ने 3x2 वाला लिया है बस। चलिए उतर जाते हैं और चलते हैं बाहर की तरफ। एक और बस दिखाते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को कि अगर आप लोग आओगे तो आराम से, वो जो स्लीपर आप बता रहे हैं अहमद, वो भी क्या दीघा जा रहा है? वो कहाँ जा रहा है? ओ मतलब दोनों है। अगर आप सो कर जाना चाहते हो तो उसके लिए वो भी बस है। चले दिखाते हैं। देखिए ये वाला बस का बात मैं कर रही हूँ, तो इसमें आप सो कर भी जा सकते हो। माँ चंदी, काफ़ी ज़्यादा बड़ा बस है माशाल्लाह। तो ये देखें आप लोग देख सकते हैं अंदर सीट और ऊपर में बैठने, ऊपर में सोने वाला है ना। चलिए अंदर से देखते आइए। ये देखें
2 सीटर, यहाँ भी 2 सीटर है और ऊपर में सोने वाला है, ये देखें दोनों तरफ। ठीक है, आइए। नाउ फ्रेंड्स, मैं तो आप लोगों को घूम घूम कर सारा बस का कंडीशन दिखा रही हूँ। लगता है कि मैं आप लोगों को दीघा बाई बस पहुँचा कर छोड़ूंगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को हमेशा दीघा बाई ट्रेन दिखाया है और दीघा बाई बस भी दिखाया है, वॉल्वो श्यामोली वाला। और अभी ये नया बस है जिससे अभी हम लोग ट्रैवल करेंगे और सारी जानकारी, सारी डिटेल्स जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बसेस मैंने आप लोगों को दिखाया, अब मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को दे दूं कि अगर आप लोग वीकडेज़ में आते हो तो प्राइस कम होगा, अगर आप लोग वीकेंड में आते हो तो प्राइस ज़्यादा होगा। हम लोग आज थर्सडे के रात को जा रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हो कि ये वीकेंड होने वाला है, जिसकी वजह से जो प्राइस जो है टिकट्स का सारा जो दाम है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ गया है। तो आप देख लेना, जैसे आपको सुविधा हो। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ कि स्टार्टिंग प्राइस जो है टिकट का वो 300 रुपीज़ से शुरू हो जाता है। AC टिकट भी आपको मिल जाएगा 300 में, और अगर आप सो कर जाना चाहते हो तो उसका प्राइस अलग है। मैंने पूछा नहीं है, आप लोग आकर एक बार इंक्वायरी कर लीजिएगा ऑफिस में। दीघा जाने से आपको 4 घंटे में पहुंचा देगा बाई बस, और अगर बाई ट्रेन जाते हो तो 2.5 से 3 घंटे के अंदर ही आपको पहुंचा देगा। आप जो बोल रही है ना कि सो के जाने वाला भी अच्छा होता, 12 घंटे का सफ़र करेंगी तो सब सही है, लेकिन अगर आप 4 घंटे के लिए अगर आप जा रही है दीघा तो क्या इतना भाई, दीघा जाने के एक्साइटमेंट में सोता कौन है? सोएंगी क्या? मैं सोएगा क्या? मैं तो नहीं सोऊंगी। याद है ना पिछला बार वाला हरकत? पूरा बस फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मतलब पूरे बस में सारी जो लड़कियां चढ़ी थी, बहुत खराब एक्सपीरियंस था। पूरा रात गाना बजाना, चिल्ला चिल्ली, किसी को ना सोई खुद लोग और ना दूसरे को सोने ही दी, ऐसा हो गया था। जैसे जैसे दीघा का बस का टाइम एकदम सामने आ रहा है ना, वैसे वैसे लोग गाड़ी भर भर के आ रहे हैं और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। वैसे हम लोग जब आए थे तो यहाँ पर उतना ज़्यादा भीड़ नहीं था, धीमे धीमे करके लोग आ रहे हैं कोला घाट में। तो हम लोग इंशाल्लाह कोला घाट में वहाँ पे रुकेंगे, डिनर कर लेंगे इंशाल्लाह। डिनर कितना बजे? अभी तो ऑलरेडी हम डिनर करके ही निकले हैं घर से, 11 तो बज गया। तुम लोग नहीं किया डिनर? करेंगे, भूख तो लगेगा। तुम लोग नहीं किया? हम लोग कहाँ किया? तरी भला, ठीक है। नहीं खा सकते और घर से तब भी ली है खाने का, डिनर वगैरह का सारा चीज़ ली है तब भी। अभी हम लोग घर का खाना क्या करेंगे? फ्रेंड्स, सिर्फ हाफ एन आवर बाकी है हमारे बस को छूटने में और हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं। और खुशी देखें, अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी जो ट्रिप है वो शुरू नहीं हुआ है। अभी से इनका मुंह का खुशी देखो। अहमद मुस्कुराते नहीं है, बहुत कम मुस्कुराते हैं, मगर अहमद बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा फैमिली आ रहा है दीघा जाने के लिए। वैसे कपल्स भी जाते हैं और पूरा फैमिली भी जाता है, बच्चे बूढ़े हर तरीके के जो ह्यूमन बीइंग्स है वो जाते हैं। फ्रेंड्स फाइनली, हाँ तप्पी दुपट्टा लेटा रहा है। तप्पी भी ना जाने के चक्कर में मतलब इतना ज़्यादा, देखो दुपट्टा लटा के महारानी बनकर पूरा मतलब एकदम अपना सारा चीज़ को मतलब ख़राब करके, क्या दीघा जाओगी तो आराम से लोट के नफरत कर दो, क्या मतलब पूरा दुपट्टा का रास्ता साफ कर धर्मतल्ला ही से शुरू हो गई है। चलिए अब AC जो है बस का ऑन हो गया, हम लोग चल कर अंदर बैठ जाते आइए। वही फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग बस में आकर बैठ गए हैं और 5 मिनट्स बाकी है बस को यहाँ से छोड़ने में। और ये बस सीधा रुकेगा कोला घाट में। मैं इंशाल्लाह कोला घाट में रुकूंगी और उतरूंगी मतलब, और वहाँ का भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। इतने दिनों के बाद 2021 में हम लोग ऐसे गए थे, रात के टाइम में ट्रैवल किए थे और उसके बाद से मौका ही नहीं मिला कि रात को ट्रैवल करें। हालांकि दीघा जो है अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जाना होता है हमारा, और ट्रेन से जाते हैं क्योंकि टाइम क्लैश नहीं खाता है। और पिछले साल मैं अपने फ्रेंड नौशिन के साथ भी गई थी, तो वो भी दिन का बस था। ऐसे रात का जो ट्रैवलिंग करना होता है ना, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। गेट को लॉक कर दिया गया है और सब अपने अपने सीट में। কি হলো? কোথায় যাচ্ছ? দীঘা। মজাই মজা। बंगाले एक ही जगह दीघा। बांग्ला, गोवा, मिनी बीच नहीं, मिनी गोवा। देखिए फ्रेंड्स, पक्का 11:30 बज रहा है और बस जो है वो अपने डेस्टिनेशन से निकलने को है। बस चलना शुरू हो गया। लवली लवली, ये देखें
नाइस। अब नहीं रुकेगा ये बस, अब सीधा रुकेगा इंशाल्लाह कोलाघाट में, और अगर ट्रैफिक सिग्नल आता है तो बस वहाँ पे रुकेगा। ये देखिए टीवी चल रहा है, भाई का वीडियो कॉल आ गया है। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। यहाँ पे अहमद साहब बात कर रहे हैं, और टीवी देखिए ऑन हो गया है यहाँ पे, लेकिन टीवी कौन देखेगा। बस चलना शुरू हो तो मैं तो बाहर का सिनेरियो ही एंजॉय करने वाली हूँ। अच्छा लग रहा है, मगर नहीं, रात को तो ट्रैवलिंग ही नहीं करना है आपको। आप कहते हैं कि रात को घर में आराम से सो जाओ और उसके बाद में सुबह को ट्रेन से चलते हैं, लेकिन नहीं, रात को आप आराम बस में भी कर सकते हैं। और फिर आराम करना क्यों, दीघा जा रहे हैं एंजॉय करने के लिए, तो एंजॉय ट्रेन ज़्यादा कंफर्टेबल है, ट्रेन ज़्यादा कंफर्टेबल होता है जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत जल्दी पहुंचा देता है, और वहाँ पे वॉशरूम वगैरह का भी फैसिलिटी होता है जो बस में नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टाइम को अगर आप बचाना चाहते हो तो आप ट्रेन से अच्छा जा सकते हो, मगर मैं तो भाई बस प्रेफर करती हूँ। नेक्स्ट टाइम भी आएंगे तो बस से आएंगे। सेकेंड ब्रिज, इसी से अभी हम लोग पार होंगे, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड्स मुझे रात का इतना ज़्यादा खूबसूरत और हसीन नज़ारा देखना। बल्कि मैं तो रात को अल्हम्दुलिल्लाह कह रही हूँ, देखिए मुझे रात को नींद नहीं आती है एक्साइटमेंट से, कि रात का जो नज़ारा होता है ना मेरी खिड़की से बाहर का भी, वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और ये देखिए बातें करते करते हमारा जो गाड़ी है वो ब्रिज पर ऑलरेडी चढ़ चुका है। ऑसम, ब्यूटीफुल। ये देखिए रात के वक्त का नज़ारा क्या ज़बरदस्त लग रहा है। हुगली रिवर से हमारा गाड़ी गुजरता हुआ, ये देखें, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बस यही सब तो मुझे अट्रैक्ट करता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है। ये टोल टैक्स ब्रिज हम लोगों ने कर लिया है पार। बाहर का नज़ारा, और यहाँ पे आलू मटर की तहरी करेंगे हम लोग एंजॉय। फ्रेंड्स खाना वगैरह सारा चीज़ हो गया है, और अब हम लोगों को लग रहा है थोड़ा ठंडा। खाना वाना खाने के बाद में तो हम लोगों ने चादर निकाल लिया है, क्योंकि हम लोग सारे प्रिपरेशन के साथ ही निकलते हैं बाहर। तो अब मैं आप लोगों से सीधा मुलाकात करूँगी कोलाघाट में। क्या चादर ओढ़ा कि कोलाघाट ही आ गया। फ्रेंड्स ब्लॉगिंग करते करते, आप लोगों से बातें करते करते देखिए वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, और कोलाघाट आ चुका है। तो चलिए अभी नीचे उतरते हैं और थोड़ा दिखाते हैं आप लोगों को नज़ारा। आइए। वीडियो बना ही रही थी आप लोगों के लिए, कब कोलाघाट आ गया पता ही नहीं चला, तब तक लाइट जल गया। तो मुझे तो नींद ही नहीं आ रहा है एक्साइटमेंट। अभी के लिए अंदर चाय लेकर जाना पड़ेगा। तहरी नहीं खाया, आलू मटर का ये वाला भारी कर देगा। कुछ नहीं करेगा। चाय लेकर जा रहे हैं अहमद तप्पी के लिए। कोल्ड ड्रिंक ले लें। फ्रेंड्स यहाँ से हमारा हो गया कोलाघाट में थोड़ा सा ब्रेक, और अब चलिए वापस चलते हैं और अपने बस में बैठ जाते हैं। वापस से आकर बैठ गए जी हम लोग अपने बस में, और अब बस जो ऑन होगा तो अब हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे। मैं रास्ते को एंजॉय करूँगी। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो अब मैं आप लोगों से सीधा मिलूँगी दीघा पहुँचकर। खाना खाने गया तो गया, और यहाँ पे टीवी चल रहा है, एसी ऑफ है। अहमद साहब को गर्मी लग रहा है, अभी तो आपको ठंडा लग रहा था। उन लोगों ने भी अपना चादर उतार के फेंक दिया है। प्यारे दोस्तों ये देखें
ठीक 4 बज रहा है पूरा और हम लोगों का एंट्री हो गया है दीघा में। तो हम लोग ओल्ड दीघा में स्टे करने वाले हैं इंशाल्लाह। और सुभान अल्लाह, ये आ गया, ये देखें सामने से ब्यूटीफुल सी बीच, बिस्वा बांग्ला। हेलो दीघा, अस्सलाम वालेकुम, आई एम बैक वंस अगेन, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए नीचे उतर कर बात करते हैं आप लोगों से। हम लोग पहुंच चुके हैं ओल्ड दीघा, सुबह का वक्त, और वहाँ पे हमारा सामान जो है वो निकाला जा रहा है। ऑसम, सुबह का ये नज़ारा है 4 बजे का ओल्ड दीघा का। और अहमद ने वहाँ पे सामान निकाला। कहाँ है हमारा सामान? जी भाई फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग आ चुके हैं ओल्ड दीघा। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोई, पूरे रास्ते मैंने खूब एंजॉय किया, खूब मज़ा आया, खूब अच्छा लगा। और जो बस हम लोगों को ओल्ड दीघा अभी छोड़ कर गया है, वही बस जो है न्यू दीघा जाएगा। फ्रेंड्स, मेरे सामने है समुंदर, विशाल समुंदर, सी बीच, ये देखें। I'm so happy, I'm so happy। ओ भाई मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अजीज़ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत सा विशाल समुंदर। और वो जो लाइट आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, वो है सारा शिप्स। और अभी हम लोग सीधे आकर बैठ गए हैं ओल्ड दीघा सी बीच पर। अभी थोड़ी देर में हम लोग चलेंगे अपने होटल, क्योंकि हम लोगों ने होटल जो है वो घर से ही बुक करवा लिया था। क्योंकि अगर ओल्ड दीघा आप आते हो या न्यू दीघा आते हो बाई बस, तो घर से बुक करवा के आइएगा होटल। क्योंकि भाई जिस वक्त आपको लाकर छोड़ेगा होटल, उस वक्त सारा जो दरवाज़ा रहता है होटल का वो बंद रहता है। और जब आप ऑनलाइन पहले से बुक करवा के रखोगे तो ही आपके लिए वो दरवाज़ा खुलेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा एंजॉय कर लेंगे और उसके बाद में हम लोग चलेंगे अपने होटल की तरफ। ये देखिए अहमद साहब भी आ गए। बहुत गजब, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत गजब। चलो तो बस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तप्पी को देखें, पूरा खो गई समुंदर में, बस खो गई वो समुंदर की। अब हो गया उनका शुरू, यहाँ बैठी रहेंगी। मतलब एक्चुअली हम लोग आते हैं ना समुंदर में, जाकर नहाने धोने से ज़्यादा बेहतरीन लगता है यहाँ बैठकर शांति सुकून से अल्लाह ताला का नायाब कुदरत का एक अनोखा अजूबा समुंदर देखना। ये देखें कितना ज़्यादा दिन के वक्त का वीडियो आएगा इंशाल्लाह। फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।